अरविंद केजरीवाल जी वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदार हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ आपकी राजनीति में क्या क्या हो रहा है। ऐसे मोदी जी विज्ञापनों पे हजारों करोड़ रुपए खर्चते हैं। अरे जहां जाइए वहां पे विज्ञापन दिखेगा। मैं यूपी में काम करती हूँ, विज्ञापन तो ऐसे बना रखे हैं जैसे यूपी में न जाने क्या क्या विकास हुआ है। रोज रोज मैं गांव में जाती हूँ, किसी की रोजी रोटी नहीं कमाई जा रही है, किसी की महंगाई का सामना नहीं हो रहा है, बच्चे शिक्षित हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन विज्ञापन बहुत सुंदर है। उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी बहुत बढ़िया बड़े बड़े खर्चे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे। किसान कानून बनाया किसने? बड़े मियाँ जी ने। और सबसे पहले लागू करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले कौन? छोटे मियाँ। आंगनवाड़ी, आशा बहुएं सब दुखी, चाहे बड़े मियाँ जी की सरकार में चाहे छोटे मियाँ जी की सरकार में। आज भी आंदोलन, कल भी आंदोलन कर रही थी, सब सड़क पे बैठी थी। केजरीवाल जी ड्रग माफिया के सामने झुक गए। उन्होंने कहा आपको खूब रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने तो कहा था 20-25 लाख रोजगार देने वाले थे। तमाम बेरोजगार पड़े हुए नौजवान हर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने कितने रोजगार दिए आपको मालूम है अपने राज्य में? बताइए। 440 नौकरियां दी हैं, 440 बस। पूरे अपने पूरे सालों के राज में सिर्फ 440 नौकरियां दी हैं। ये हालात हैं। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी हैं, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियाँ साहब, और बड़े मियाँ किसानों को आतंकवादी कहते हैं। ये है सच्चाई आपके सामने कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। पैसों का इस्तेमाल, आतंकवादियों के पास चले जाएंगे, धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल, लेकिन ये आपके विकास के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के विकास के लिए। अब हम आपको कह रहे हैं कि असलियत ये है कि आपकी जो पंजाबियत है उसको बचाने वाले इस प्रदेश में आपके सामने जो मुख्यमंत्री जी चन्नी जी हैं वो है। आपकी पंजाबियत को बचाने वाले कांग्रेस के तमाम लीडर, बिट्टू जी जैसे, अमित जी जैसे, यहाँ मौजूद जैसे जितने भी लीडर हैं उनके जैसे, ये है आपकी पंजाबियत को बचाने वाले। क्योंकि ये वो नकली सरदार नहीं है जो मंच पे खड़े होके बनावटी पगड़ी पहनते हैं। ये असली सरदार है, ये असली सरदार है, इनके दिलों में पंजाबियत है, हिम्मत वाले हैं। चन्नी जी ने 111 दिन में जितने हिम्मत वाले ठोस निर्णय लिए हैं, आप मुझे कोई भी सरकार दिखा दीजिए इस पूरे देश में जिसने 111 दिनों में इतना काम किया।